ब्रजेश जी बताएं जरा कि इतनी जोरों शोरों से आईपीओ का ये आना था उनका, अचानक ब्रेक क्यों लगाया इन्होंने? बिल्कुल, ये जो कंपनी ने कल विज्ञापन दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और उसमें ये कहा कि बाज़ार की जो ख़राब स्थिति है उसको देखते हुए आईपीओ वापस लिया जा रहा है और ये 18 नवंबर से खुलना था। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जिस तरह की शिकायतें आई थीं कंपनी के ख़िलाफ़ कि वहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ी है, फाइनेंशियल नंबर्स बहुत तेज़ी से उन्होंने बढ़ते हुए दिखाए थे। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो जेपीसी की रिपोर्ट आई थी 2001 के घोटाले, बाज़ार के घोटाले को लेकर, उसमें भी कहीं ग्रुप के कुछ लोगों का नाम था। और 2009 में भी कंपनी इस ग्रुप की जुड़ी जो कंपनी है रोसमेल्टा टेक्नोलॉजीज़, वो आईपीओ लाने वाली थी, लेकिन 2011 में कंपनी ने वापस ले लिया था। तो लगभग उसी तरह की स्थिति इस बार भी है। तो इस तरह की शिकायतें थीं, आरोप थे निवेशकों के और उसके बाद ये मामला चूँकि रेगुलेटर के पास भी गया, एक्सचेंजेस के पास भी गया, सरकार के पास भी गया, तो ये समझा जा रहा है कि इन सब के बीच कंपनी ने ये इशू जो है वापस ले लिया। 206 करोड़ रुपए का इशू साइज़ था, जो माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा एसएमई का इशू था। अब दिक्कत इसमें कई तरह की यह है कि जब इस तरह का माहौल बन जाता है तो शायद कोई निवेशक जो है इशू में पैसे लगाना नहीं चाहे, कंपनी को भी लगे कि शायद ये स्थिति ठीक नहीं है। तो इस वक्त के लिए तो यह वापस लिया गया। हालांकि कंपनी ने ये नहीं कहा है कि इस पर पूरी तरह से बंद है। उन्होंने कहा कि अगली तारीख बताई जाएगी और आगे इसकी कब इशू ओपन होगा उसकी डेट बताई जाएगी। तो इस तरह की दिक्कतों के बीच में ये इशू जो है वो अभी जो है इस इशू के खुलने की तारीख जो है वो रोकी गई है। जी, मतलब कुल मिला के शिकायतें बहुत ज्यादा थी इसलिए रोकी गई, लेकिन कंपनी को एक बहाना मिल गया ये कहने का कि बाजार क्योंकि अभी अच्छे नहीं कर रहा है बाजार, तो इसलिए ऐसे वक्त में हम आईपीओ को रोक रहे हैं। अब जैसा कि आपने इसके बारे में बताया कि इसको लेकर काफी शिकायतें थी और हम ये देख रहे हैं कि आईपीओज, ये जो एसएमईज के आईपीओज हैं, इसको लेकर चाहे इनके जिस तरीके की शिकायतें सामने आ रही हैं उसको लेकर एक सेबी कंसल्टेशन पेपर के बारे में भी विचार कर रहा है, आगे लेकर आएगा। क्या ये अलग अलग होंगे? मतलब आईपीओ के लिए अलग कंसल्टेशन पेपर होगा और जो एसएमईज के आईपीओ होते हैं उनके लिए अलग कंसल्टेशन पेपर आएगा? नहीं, ये एसएमई के जो आईपीओ हैं उनके लिए अलग से पूरा जो मौजूदा नियम है उसकी समीक्षा करने का इरादा है। और समीक्षा इसलिए करना है क्योंकि हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा, हाल के बरसों में एसएमई जो आईपीओ हैं उनमें जो है लोगों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ी है। क्योंकि एक तरह से कहें तो लिमिटेड जो है लोग थे जिसमें पहले निवेश करते थे, अब जो है बड़े पैमाने पे लोग निवेश कर रहे हैं। और चूंकि लोगों का पैसा बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व हो रहा है, एक तरह से कहें भयंकर किस्म का ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, तो इसलिए सभी को लग रहा है कि इस नियम को फिर से देखने की ज़रूरत है और जो भी लूप होल हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सेबी अगले हफ्ते जो है इस पर कंसल्टेशन पेपर ला सकता है। और कंसल्टेशन पेपर में मुख्य तौर पर जो ध्यान हो सकता है वो ये है कि जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी ठीक है, उनका बाकी सब कुछ ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन साइज़, जैसे अभी 1 लाख रुपए कम से कम लगाना होता है, तो 1 लाख रुपए का जो नियम है ये बहुत पहले आया था, 10-12 साल पहले आया था। तो इसमें उस 1 लाख के उसके हिसाब से और जिस हिसाब से डिमांड आ रही है, तो 1 लाख का जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज़ है, क्या इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, कितना किया जाएगा, ये अभी सब चर्चा के बाद तय होगा। इसके अलावा जो एसएमई आईपीओ से पैसे जुटाए जाते हैं उनकी निगरानी भी बढ़ाई जाएगी कि ये पैसे कहाँ किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके अलावा जो डिस्क्लोज़र देती हैं कंपनियां उस पर भी सख्ती लाई जाएगी। बड़ी जो कंपनियां उनकी तरह का ही डिस्क्लोज़र का नियम होगा। सेबी की मंशा ये है कि जो जेन्युइन एसएमई कंपनियां हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन चूंकि नियम आसान है इसलिए इसका कोई दुरुपयोग नहीं कर पाए। हाल के दिनों में अगर देखें तो सेबी ने जो एसएमई कंपनियों के खिलाफ जांच की है और पाया है कि बड़े पैमाने पर जो है गड़बड़ियां हो रही थी, फंड साइफनिंग हो रही थी, एक तरह से बिना किसी गंभीर इरादे के अनाउंसमेंट किए जा रहे थे बड़े बड़े ताकि शेयर भागे, और शेयर जब भागते थे तो प्रमोटर जो थे एसएमई कंपनियों के वो अपना हिस्सा बेचकर निकल जाते थे। अभी हाल ही में एक और कंपनी जिसके खिलाफ शिकायत आई थी, ट्रैफिक सोल, उसके बारे में भी सेबी जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर एसएमई कंपनियों को लेकर जो माहौल एक तरह से बन रहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है जो शायद ठीक नहीं है, जेन्युइन एक्टिविटी नहीं है, तो उन सब को लेकर के गंभीरता दिखाते हुए सेबी इस पर विचार कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका ब्रजेश जी।